प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, इस जहां की कोई दौलत लगती नहीं प्यारी मुझे, जब से प्यारा प्यारा तेरा नाम मेरे होठों पे है आया। आज का संदेश परमेश्वर के दास नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। थोड़े समय के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे मत्ती रसूल समाचार उसका 5वां अध्याय उसका 6 पद। मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 6। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएं। प्यारों, पिछले कई दिनों से हम प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश में से अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं। मत्ती रसूल समाचार 5 का 3 से लेके 12 पदों में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहा है 8 प्रकार का गुण जिसके अंदर है वो धन्य होगा या आशीषित होगा या आनंदित होगा। और ये 6 पद में 14वीं बात यीशु मसीह बताते हैं, जो भूखे और प्यासे हैं। क्या है भूखे और प्यासे? मतलब भूख और प्यास एक साथ एक व्यक्ति के अंदर आना बहुत कठिन प्रकार का तीव्र इच्छा दर्शाता है। दाऊद राजा अपने भजनों में इस बात का वर्णन किया है। दाऊद कहते हैं साम 42 42वां भजन उसका पहला पद में ऐसा पढ़ते हैं, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूँ। 2 पद में, मैं परमेश्वर के लिए, हाँ जीवित परमेश्वर के लिए प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर के सन्मुख खड़ा हो पाऊंगा। देखो, दाऊद राजा के अंदर परमेश्वर के प्रति जो अभिलाषा है, जो इच्छा है प्रभु के पास पहुंचने को। इसी प्रकार भजन 63 में भी हम देखते हैं, हे परमेश्वर, पहला पद, तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और प्यासी, हाँ निर्जल भूमि पर मेरा प्राण तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। प्यारो, यीशु मसीह ये जो पहाड़ी उपदेश में बता रहा है, धन्य है जिसके अंदर भूख और प्यास है, आध्यात्मिक भूख और प्यास जो अति तीव्रता में है ईश्वर के प्रति, ईश्वर की बातों के प्रति। लेकिन यहाँ जो शब्द इस्तेमाल किया वो कहते हैं कि धार्मिकता के प्रति, धार्मिकता के भूखे। क्या है धार्मिकता? मतलब धार्मिकता मतलब परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का भलाई है। संसार के साधारण आम लोग उत्सुकता से ढूंढते हैं, उत्सुकता से अभिलाषा करते हैं, तंदुरुस्ती के लिए, अधिकार के लिए, पैसे के लिए या इस संसार में बड़े बनने के लिए। लेकिन एक परमेश्वर के भक्त के अंदर तीव्र इच्छा, भूख और प्यास अपने आध्यात्मिक जीवन में ईश्वरीय गुणों के प्रति है, परमेश्वर की बातों के प्रति है, पवित्रताई और धार्मिकता का जीवन के प्रति है। ऐसा क्यों? जब हम लोग रोमियों की पत्री पढ़ेगा और नया नियम के अलग अलग पन्नों में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं, विशेष रूप से रोमियों की पत्री उसका 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस इस बात को समझाते हैं। एक परमेश्वर का भक्त ये समझते हैं कि परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं, अपने अंदर कोई धार्मिकता नहीं, अपने अंदर कोई ईश्वरीय गुण नहीं, अनैतिक तौर पर वो पराजित है। और उतना भी नहीं, वो ये भी जानते हैं कि व्यवस्था को, नियमों को, रीति रिवाज को या कुछ न कुछ कर्मों को करके परमेश्वर के सामने खड़े हो नहीं सकता है। धार्मिकता ईश्वरीय धार्मिकता से वंचित है। रोमियों की पत्री में इस बात को बराबर पौलुस, प्रेरित पौलुस समझाते हैं। आज वर्तमान काल में मनुष्य जाति को ईश्वरीय स्वभाव और परमेश्वर की धार्मिकता यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को अनुग्रह में परमेश्वर देते हैं। जो अपने पापों को कबूल करते हैं,
जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह का क्रूस पर जो बलिदान है वो उसको अंगीकार करते हैं, उसको परमेश्वर का धार्मिकता देता है, मुफ्त में, अनुग्रह में। और उतना भी नहीं, ये जो इसको उद्धार कहते हैं या परमेश्वर का धार्मिकता मुफ्त में, अनुग्रह में, यीशु से पाने के बाद में भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाले का मन का भावना ये है। प्रेरित पौलुस इस बात को फिलिपियों की पत्री में कहते हैं, 3 अध्याय में वो लिखा है कि मैं नहीं सोचता कि मैंने प्राप्त किया, मतलब मैं नहीं समझता, मैं नहीं सोचता या मैं नहीं बोलता कि मैंने ईश्वरीय गुणों को पूरा पूरा अपनाया। उसके ऊपर के पदों में वो बराबर समझाते हैं, मैं यीशु मसीह को और पहचानना, मेरी अपनी धार्मिकता नहीं, मेरा परमेश्वर का धार्मिकता मेरे अंदर हो, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यीशु मसीह के पहचान में बढ़ना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह कहने का तात्पर्य है, मेरे पीछे हो लेने वालों के अंदर ईश्वरीय गुणों के प्रति एक भूख और प्यास होगा। वो कभी भी सोचेगा नहीं मैं पा लिया, कभी भी सोचेगा नहीं मैं प्रभु यीशु मसीह का गुण को अपना लिया है। भूख और प्यास परमेश्वर का धार्मिकता के प्रति, ईश्वरीय गुणों का प्रति, पवित्रताई और ईमानदारी का जीवन के प्रति होगा। क्या नतीजा निकलेगा? उधर लिखा है कि वे 6 पद में तृप्त किया जाएगा, उनको तृप्ति मिलेगा, उनको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मनुष्य जाति के अंदर देखिए, खाना और पानी से हमारा शारीरिक भूख और प्यास मिटा सकता है। खाना, कपड़ा, मकान या पानी, इस चीजों से हमारी आध्यात्मिक भूख और प्यास को मिटा नहीं सकता है। परमेश्वर ही हमारी आत्मिक भूख मिटा सकता है। यीशु मसीह के पास जो जाते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, रोमियों की पत्र में लिखा है, कहते हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को मुफ्त में परमेश्वर का धार्मिकता देते हैं, धर्मी ठहराते हैं। हम लोग रोमी 5वां अध्याय में जब आते समय यीशु मसीह पर विश्वास करके जब धर्मी ठहराया जाएगा, उसका परिणाम के रूप में कहते हैं कि हमें शांति मिलता है, परमेश्वर के साथ शांति, और हमारे अंदर हमें आशा मिलता है, क्लेशों में आनंदित हम हो जाते हैं, हमें धैर्य और खरा चरित्र मिलते हैं, और पवित्र आत्मा का अधिवास हमारे अंदर शुरू होते हैं। प्रभु में सहायता करे। यीशु मसीह बोलते हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के प्रति भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त होगा। कि आपके अंदर धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास है। मैं प्रभु को पहचानना चाहता हूँ, ईश्वरीय जीवन पाना चाहता हूँ, ईश्वरीय गुणों को पाना चाहता हूँ, मैं पाप के ऊपर विजय पाना चाहता हूँ, पवित्रताई और ईमानदारी का जीवन बिताना चाहता हूँ। क्या उस भूख और प्यास है कि आपके अंदर संतृप्ति है, समाधान है? यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह से मुफ्त परमेश्वर अपना धार्मिकता आपको दे। प्रभु में सहायता करे, एक संतृप्ति का जीवन बिता, सच्चा संतृप्ति यीशु मसीह में पाने की इन वचनों से सहायता करे। प्रभु के नाम